बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, गुड होंगे, हेल्दी होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है जी, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आपको नहीं देखा तो आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास दी गई इक्वेशन है हमने उन्हें सिंप्लीफाई करना है, साझा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 81/16 सारे की पावर -3/4। ठीक है जी, लें जी, हमने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पावर इसकी माइनस में है तो इसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन हम उसे उल्टा करके लिख देते हैं, यानी नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/81 सारी की पावर 3/4। ठीक है जी, तो चलिए आगे 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है जी, हमारे पास 1 2 3 4 ये आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 से करेंगे 2 3 2 द 6। ठीक है जी, पीछे 2 बच गए, 2 इधर चले गए, 3 7 द 21। ठीक है जी, आगे 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है जी, अब ये कितने 1 2 3 4 है, सेम इसी तरह 3 की पावर 4। ठीक है जी, सारे की पावर 3/4। अब इसको बार के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है जी, अब देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 2 टू द 4 टू द 8, सेम लाइक 3 को भी हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 3 द 9 3 द 27। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा 8/27 और यही हमारा इसका आंसर है जी। ठीक है जी, स्टूडेंट साथ साथ इसको नोट करते जाएं। ठीक है, फजूल नहीं बैठना, टाइम अपना वेस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है, और साथ नोट करें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल मार्क्स आते हैं, यानी कि एग्जामिनर चाह के भी अगर आपका क्वेश्चन सही है तो मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है इसका 3/4 सारे की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है जी, इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले ये माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, जो पावर है जब माइनस है उसे प्लस में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, इक्वेशन उलट जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। 4/3 सारे की पावर 2 हो गया। आगे ये डिवाइड है, इसे भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो भी इक्वेशन जो है वो उलट हो जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/4 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, सारे की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगी, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 8 द 16, 2 4 द 8,
2 to the 4 and 2 1 the 2. सेम लाइक 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3. ठीक है जी, 33 बन जा रहा है ये 3. ठीक है, अब इसे मजीद हम सॉल्व करेंगे और उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे. 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है जी, आगे ये 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा. ठीक है जी, आगे मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3. ठीक है जी, अब जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस ये 4, ये 6 से ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3. ठीक है जी, अब ये इसकी एक पावर 6 है, अब देखें ये इसकी पावर प्लस है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी, ये 2 है तो ऊपर जाके प्लस जो है -2 हो जाएगा. ठीक है जी, अब उसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 8, 8 में से 6 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2. ठीक है जी, आगे मल्टीप्लाई 3. अब देखें -3 और -2 प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5, 6 - 5 1 आ जाएगा. ठीक है जी, अब अगर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 × 2 = 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 3. ठीक है जी, 4 3 12 और जो ये हमारा आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को साथ साथ ही नोट करते जाना है, जो पीछे रह जाए वीडियो को स्टॉप करें और इसे साथ ही नोट करें, फजूल नहीं बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है जी, वो इंग्लिश में कहावत है ना, कहते हैं टाइम इज मनी, यानी कि वक्त जो है वो पैसा है. ठीक है, तो इसलिए लिहाजा अपना वक्त और पैसा ज़ाया मत करें. ठीक है, दिल लगा के पढ़े. आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 0.027 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये डिवाइड नहीं है, 0.027 सारे की पावर है 1/3 -1/3. ठीक है, सबसे पहले इसका डेसिमल हम खत्म करेंगे. डेसिमल को खत्म कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे 1 लगा देते हैं और आके हमारे पास जितने यानी आदाद होते हैं उतने हम लोग 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 0.027 डिवाइडेड बाय ये 1 आ गया, 1 2 3 सिफर आ जाएंगे, सारे की पावर -1/3 हो जाएगी. ठीक है जी, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 27/1000 की पावर 1/-3. ठीक है जी, अब देखें माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1000/27 सारे की पावर 1/3. अब 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, करके देख लेते हैं जी. ये करेंगे हम 10 के साथ, 10 सिफर द सिफर, 10 सिफर द सिफर, 10 1 द 10, 10 10 to the 100 एंड 10 1 the 10. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर 3. ठीक है, सेम लाइक इसी तरह 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 the 27, 3 3 the 9 एंड 3 1 the 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी 3, सारे की पावर 1/3. ठीक है जी, अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3. 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे बच जाएगा हमारे पास 10/3 और यही इसका आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ इसको नोट करते जाएं, जहाँ से समझ नहीं आती वीडियो को स्टॉप करें, बैक करें और दोबारा देखें. ठीक है, फजूल नहीं बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना. अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर. ठीक है, अब वहाँ से जाके मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और आप वो क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, जितनी दफ़ा पूछेंगे इंशाल्लाह उतनी दफ़ा आपको उसका आंसर दिया जाएगा.
ठीक है जी। लेकिन शर्त एक ही है कि आपने दिल लगा के पढ़ना है बस, ठीक है। पढ़ जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। देखिए यही 9th 10th ही होती है आपकी बेस है। अगर 9th 10th में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आगे आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने बड़ा डिफिकल्ट बना के दिया हुआ है, लेकिन इतना है नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। कहते हैं जी x की पावर 14 y की पावर 21 मल्टीप्लाई है ये, मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 सारे का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 7 है जी। इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, जजर इसका खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो जजर खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 सारे की पावर 1/7, ठीक है जी। स्क्वायर को खत्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/7 हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 होता तो इसकी पावर 1/6 हो जाती है, यहाँ पे 2 होता तो इसकी पावर 1/2 हो जाती, ठीक है जी। 3 होता तो 1/3 हो जाती। चलिए मजीद इसको अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 y की पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे 21 बाय मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है जी। अब ये 7 यहाँ से कैंसिल हो गए से 7 1 द 7 7 2 द 14, ये 7 1 द 7, ये भी 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 5 द 35, ठीक है जी। तो अब इसे मजीद हम लोग सिंपल करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 z की पावर 1, या खाली z भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, ठीक है जी। ये x की पावर 2 y की पावर 3 ऊपर जाके ये 2 माइनस का हो जाएगा, z की पावर 5 ये माइनस +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर y की पावर 1 या वैसे भी लिख दें z की पावर 4, और यही हमारा आंसर है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को साथ साथ ही नोट करते जाना है, फजूल नहीं बैठना और टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखें क्या है, कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना छोटा आया है। क्या कहते हैं उनसे, पौधा पहाड़ और निकला चूहा। बस आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं ये कितना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैथ तो खास करके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, ठीक है जी। अगला पार्ट इसका क्या है हमारा, पार्ट 5, ठीक है जी। कहता है जी 5.25 सारे की पावर n+1, ठीक है, -25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 -25 सारे की पावर n+1, ठीक है जी। अब देखें, देखने में तो बड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा इजी। यहाँ पे जो डॉट है ना, इसका मतलब इशारिया नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगी, हैं 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, ठीक है जी। डॉट 5 की पावर 2 इंटू n+1 -5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5
की पावर 5, 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू n+2। ठीक है जी। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ठीक है जी। ये देखें बेस सेम है तो प्लस हो जाएंगे 2n+2 या 2+2n हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 2n+2। ठीक है जी। 2n प्लस ये 1 है यहाँ पे। ठीक है जी, 2n+2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, ये देखें 5 की पावर 2n+2 इधर भी है माइनस के, इधर भी 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है, लेकिन ये 2n+3 है तो इसे भी 2n+2 करने के लिए इसे हम ब्रेक कर देंगे, बाकी सारे की सारी वैसे की वैसी लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2.5। ठीक है जी। अब देखिए इसकी पावर 1 है तो इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, प्लस हो गए 2n+3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर ये सारा वैसे के वैसे ही 5 2n+2। ठीक है जी। अब हम इसी सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से 2n+2, ये भी 2n+2 है, ये भी 2n+2 है और ये भी 2n+2 है। तो यहाँ से 2n+2 5 ये निकाल लेंगे। 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, ये यहाँ पे 5 एक बचा था। ठीक है, माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय यहाँ से ये कॉमन निकल गया ना 5, पीछे एक बच गया। अब देखें नीचे भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें यहाँ पे एक ये 5 है मल्टीप्लाई, एक ये 5 है -1। ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तुम्हारे पास पीछे रह जाएगा 5 -1 डिवाइडेड बाय 5 5 द 25, ये जी 5 -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस -1। ठीक है जी। अब इसको ऊपर ले जाते हैं हम, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 में से 1 गया तो पीछे कितने बच जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 गया तो पीछे कितने बच जाएंगे 24। 4 1 द 4, 4 6 द 24, 1/4 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है आपने। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब साथ साथ इसे नोट करते जाना। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो, जो पीछे रह जाए वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को साथ साथ नोट करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। ठीक है, फजूल नहीं बैठना स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं पैसा ज़ाया करो या वक्त ज़ाया करो, बात एक ही है। और इस टाइम में पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नौकरी है तो सारा कुछ है। ठीक है जी। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दुनिया कहती है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है इसका 16 इंटू सारे की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। ठीक है जी। इसे हमने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू x+1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 10 the 20, 2 5 the 10, 5 1 the 5।
तो हमारे पास आ जाएगा 2^2 इंटू, ठीक है, 2^2 इंटू 2x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये 2^x-3 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है, 1 2 3, 2^3 इंटू x प्लस 2, ठीक है जी। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, 2^4x प्लस 4 प्लस 2^2.5 मल्टीप्लाई 2^4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2^x-3 मल्टीप्लाई, ठीक है, बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2^3x प्लस 6, ठीक है जी। अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2^4x प्लस 4 प्लस 2^4x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 अब देखिए पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, बेस सेम है तो प्लस माइनस हो जाएंगी पावर, 2^x-3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है जी। ये बेस सेम है, ये x, ये -3, ये प्लस 3x, ये प्लस 6 आ गया, ठीक है जी। अब देखें 2^4x प्लस 4 प्लस 2^4x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय, अब देखें 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और 1 4, 4x, 3 में से 6 गए तो पीछे 6 में से 3 गए माइनस, ये प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखें 4x प्लस 4 है, ठीक है, इधर 4x प्लस 2 है और ये 4x प्लस 3 है, तो हम लोग इसे 4x प्लस 2 कर देंगे, इसे ही 4x प्लस 2 है ये, और इसे 4x प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2^4x प्लस 2 डॉट 2^2, ठीक है जी। इसे हम प्लस करेंगे तो 4x प्लस 4 बन जाएगा, प्लस 2^4x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 2^4x प्लस 2.2^1, ठीक है जी, प्लस करेंगे तो 4x प्लस 3 बन जाएगा। अब इसे आगे ले चलते हैं हम ऊपर, ठीक है, ये देखें 4x प्लस 2, ठीक है, नीचे भी 4x प्लस 2 है, ऊपर भी 4x प्लस 2 है, तो 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है जी। चलें इसको मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, 2^4x प्लस 2 डॉट 2^2 प्लस 2^4x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2^4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। अब देखें ये भी 4x प्लस 2 है, ये भी 4x प्लस 2 है, ये भी 4x प्लस 2 है, तो हमने 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2^4x प्लस 2 ये कॉमन निकला है यहाँ पे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 2^2 प्लस, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2^4x प्लस 2 भी, ठीक है, तो ये हमारे पीछे रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 2^4 का मतलब है 4, 2^2 है कि तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे 4 आ गया, प्लस ये 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2, और यही हमारा आंसर है जी, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। बस अपने देख के घबराना नहीं है, ठीक है। जिसको समझ नहीं लगी उन क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बैक करे और दोबारा से देख ले, ठीक है जी। तो ये साथ साथ बैठ के नोट करना है, फजूल नहीं बैठना आपने, ठीक है। अगर फजूल बैठेंगे टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 64 की पावर -3/2 -2/3 है, सॉरी, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर्स को प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे बटा 1 होता है, इसके भी नीचे भी बटा 1 है, ठीक है। तो ये 1/64 हो जाएगा, पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9 पावर 3/2, ठीक है जी। ये पावर इसकी प्लस में हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 1/64 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9, ये ऊपर चला जाएगा, 9/1 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है जी। डिवाइडेड में हम लोग डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन हमारी उलट हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगी, ये 4 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 1 4 दो उस तरफ चला गया, 4 6 24, 4 4 16 एंड 4 1 4, ये हमारे पास आ जाएगी 4 की पावर 3, ठीक है जी। 1/4 की पावर 3 सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2 सारे की पावर 3/2, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास आ जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 9, 3 को 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है, 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो जाएगा 27/16, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे करेंगे हम इसका पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। पार्ट 8 क्या कहती है, कहता है 3 की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 3 की पावर n, ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस है तो ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, -n+1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 9, ठीक है, ये n+1 है, ये n प्लस के ऊपर जाके -n हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस से कैंसिल, ये भी n माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई
ये देखें 9 की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई 81, 3 1 द 3, 3 8 द 24, यही हमारा आंसर है जी। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 3 9 का हम लोग स्केयर लेते फैक्टराइजेशन करते, लेकिन अब आपके मेथड जो है स्टेप जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है जी, हमारे पास 5 की पावर है n प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर है n। ठीक है जी, अब जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 3, ये n प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस n। ठीक है जी, माइनस 6.5 n प्लस 1, ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 9। ठीक है जी, माइनस 4। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है ये n प्लस है, ये माइनस n कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी n माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो 5। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 क्या होता है 125 माइनस 6 5 था 30 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है जी, अब 125 से भी ये 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, माइनस 30 से भी ये डिवाइड कर रहा है, तो 5 1 द 5 है, 5 2 द 10 एंड 5 5 द 25 है, 5 1 द 5 5 6 द 30, ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मैं पहले भी आपसे कहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।